श्री कृष्ण कहते हैं कि तू पूछता है लोग तेरी ओर क्यों नहीं खींचते, क्यों तेरी मौजूदगी किसी के दिल में हलचल नहीं पैदा करती, क्यों तू कोशिश करता है फिर भी अनदेखा रह जाता है। तो मैं तुझसे एक ही प्रश्न पूछता हूं, क्या तू खुद अपने जीवन, अपने उद्देश्य, अपने चरित्र की ओर खींचता है? क्योंकि जो पुरुष खुद से भागता है दुनिया उसे कभी नहीं चुनती, और जो खुद में स्थिर हो जाता है दुनिया उसे अपने आप खोज लेती है। आकर्षण कोई चाल नहीं, कोई शब्दों का खेल नहीं, कोई दिखावा नहीं। आकर्षण उस आग का नाम है जो भीतर जलती है और बिना धुआं किए दूर तक रोशनी फेंकती है। आज का पुरुष कपड़ों, लाइनों और तकनीकों में उलझ गया है। वो सोचता है क्या बोलूं, कैसे दिखूं, किस तरह इंप्रेस करूं, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि मैं हर दिन क्या बन रहा हूं। याद रख, जिस दिन तू बनने पर ध्यान देगा उस दिन पानी की भूख अपने आप मर जाएगी। आत्मसम्मान ही पहला बीज है। जो खुद को सस्ता करता है दुनिया उसे मुफ्त समझती है। हर कॉल तुरंत उठाना, हर अपमान सह लेना, हर रिश्ते में झुक जाना प्रेम नहीं, ये डर है, और डर से कभी आकर्षण पैदा नहीं होता। आत्मसम्मान शोर नहीं करता, वो सीमाएं बनाता है, और सीमाएं ही किसी पुरुष का मूल्य तय करती है। मौन को समझ, जो हर बात समझाता है वो भीतर से खाली होता है, और जो शांत है वो भीतर से भरा हुआ होता है। मौन पुरुष को रहस्यमय बनाता है, और रहस्य ही वो चुंबक है जो बिना छुए खींच लेता है। अनुशासन को अपनाओ। जो मनुष्य सुबह अपने आलस्य को नहीं जीत सकता वो जीवन का युद्ध नहीं जीत सकता। समय पर उठना, शरीर को मजबूत करना, काम को टालना नहीं, यही साधना है। यही पुरुष का असली श्रृंगार है, क्योंकि कमजोर शरीर में बैठा योद्धा मजबूत आत्मा होते हुए भी हार जाता है। अपनी भावनाओं का स्वामी बन। भावनाएं तुझे चलाए तो तू दास है, तू भावनाओं को समझे तो तू राजा है। रोना कमजोरी नहीं, लेकिन हर जगह टूट जाना पुरुषत्व को खोखला कर देता है। समझ ले, स्त्री कोई पहेली नहीं जिसे हल किया जाए, वो जीवन है जिसे सम्मान से जिया जाए। जो पुरुष सुरक्षा देता है, स्पष्ट होता है, डर से नहीं चलता, वही सबसे आकर्षक होता है, क्योंकि सम्मान से बना आकर्षण सबसे गहरा और सबसे टिकाऊ होता है। हर समय उपलब्ध मत रह। जो हर पल हाजिर है उसकी कोई कीमत नहीं होती। सीमाएं बना, क्योंकि वही आकर्षण जन्म लेता है। अकेले रहना सीख। अकेलापन कमजोरी नहीं, वो प्रशिक्षण है, वो प्रयोगशाला है जहां पुरुष खुद को गढ़ता है। जो अकेले खुश है वो मजबूरी में रिश्ते नहीं बनाता। उद्देश्य चुन। जिस पुरुष का उद्देश्य स्पष्ट होता है दुनिया बिना पूछे उसके पीछे चलती है। बिना लक्ष्य का पुरुष भीड़ में खो जाता है, और जिस पुरुष की उद्देश्य उसकी आंखों में दिखता है वही सबसे बड़ा चुंबक है। जब तू कमरे में प्रवेश करे और बिना शोर के भी सब तुझे महसूस करे। जब तेरी चाल में जल्दबाजी न हो, तेरी आंखों में स्थिरता हो, तेरी ऊर्जा में बेचैनी न हो, यही मर्दानगी है। याद रख, जो दूसरों को कंट्रोल करना चाहता है वो खुद से डरा हुआ होता है। सच्चा पुरुष किसी को नियंत्रित नहीं करता, वो खुद इतना स्थिर, इतना संपूर्ण, इतना मजबूत होता है कि लोग बिना कहे उसकी ओर खींचते हैं। अंत में एक ही सत्य है, तू आकर्षक तब नहीं बनेगा जब सब तुझे चाहेंगे। तू आकर्षक तब बनेगा जब तू किसी का मोहताज नहीं रहेगा। पीछा मत कर, खुद को गढ़, चरित्र बना, शक्ति पैदा कर, क्योंकि आकर्षण कोई प्रयास नहीं, वो चरित्र का परिणाम है। कर्म कर, स्वभाव बना, और फल अपने आप तेरे पीछे आएगा। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, याद रख, आकर्षण शोर से नहीं, स्थिरता से पैदा होता है, और स्थिरता उस पुरुष में आती है जिसने अपने भीतर की अराजकता को जीत लिया हो। तू अक्सर बाहर की दुनिया को दोष देता है, लोग बदल गए हैं, रिश्ते खोखले हैं, भरोसा नहीं रहा। पर मैं कहता हूं, पहले देख कि तू खुद कितना भरोसेमंद बना है। जो अपने वचन का नहीं वो किसी के मन का कैसे होगा। ज्यादा मत बोलो, कम बोलो, और उसे पूरा करो, क्योंकि भरोसा वही पुरुष पैदा करता है जिसकी बात और कर्म एक ही दिशा में चलते हैं। अब समझो,
इच्छा और जरूरत में अंतर होता है। जरूरत कमजोरी है, इच्छा चयन है। जो किसी की जरूरत बनता है वो बोझ बन जाता है, और जो इच्छा बनता है वो मूल्यवान हो जाता है। इसलिए अपने जीवन को इतना पूर्ण बना कि कोई तुझे भरने ना आए, बल्कि तेरे साथ चलने आए। अपनी ऊर्जा पर ध्यान दे। हड़बड़ी, जलन, तुलना, ये सब ऊर्जा को रिसता हुआ दिखाते हैं। शांत पुरुष वह है जो जानता है कि समय उसका शत्रु नहीं, उसका साथी है, और जिसे अपने रास्ते पर भरोसा है उसे दूसरों की रफ्तार से डर नहीं लगता। अपने मन को अनुशासित कर। हर ख्याल पर प्रतिक्रिया मत दे, हर उत्तेजना पर कूद मत पड़। जो उत्तेजना पर काबू पा लेता है वही स्थिति पर काबू पाता है। फिर आता है सम्मान का गूढ़ नियम। सम्मान मांगा नहीं जाता, जिया जाता है। जब तू खुद को कम नहीं आंकता तब कोई तुझे कम नहीं आंकता। जब तू अपनी सीमाएं स्पष्ट रखता है तब लोग उन्हें परखने से पहले 2 बार सोचते हैं। याद रख, करुणा और दृढ़ता को साथ रख। केवल कठोरता तुझे अकेला कर देगी और केवल नरमी तुझे कमजोर बना देगी। संतुलन ही वो कला है जो पुरुष को आकर्षक बनाती है। अपने समय की रक्षा कर। समय वही देता है जो अपने जीवन की कीमत समझता है। हर बुलावे पर दौड़ जाना, हर बहस में कूद पड़ना, हर ध्यान की मांग स्वीकार कर लेना, ये सब तेरी ऊर्जा को सस्ता करता है। और अंत में ये जान ले कि लोग शब्दों से नहीं, एहसास से जुड़ते हैं। तू क्या कहता है ये कम मायने रखता है, तू कैसा महसूस कराता है ये सब कुछ तय करता है। सुरक्षा, शांति, स्पष्टता और आत्मविश्वास। जब तू किसी के पास होकर भी उसे बेचैन नहीं बल्कि स्थिर महसूस कराता है तब तू बिना मांगे चुना जाता है। इसलिए बनावट छोड़, अभ्यास पकड़, दिखावा छोड़, चरित्र रगड़ और याद रख। जो पुरुष खुद के साथ ईमानदार हो जाता है दुनिया उसके साथ अपने आप सच्ची हो जाती है। क्योंकि आकर्षण बाहर की दुनिया की चाल नहीं, भीतर की जीत का साइड इफेक्ट है। अब श्री कृष्ण कहते हैं कि यहां से पुरुष की परीक्षा शुरू होती है। समझ ले कि सच्ची शक्ति दिखाने में नहीं, सहने में होती है। जो हर चोट पर प्रतिक्रिया दे वो अपने भीतर कमजोर है, और जो चोट को समझकर आगे बढ़ जाए वही अड़िग है। जीवन तुझे बार बार उकसाएगा, अपमान, अस्वीकार, तुलना और लालच के रूप में, पर तू हर बार ये चुन सकता है कि तू प्रतिक्रिया देगा या उत्तर। प्रतिक्रिया पशु की होती है, उत्तर मनुष्य का, और संयम देवत्व की सीढ़ी है। अपने अहंकार को पहचान। अहंकार वो आवाज है जो तुझे हर समय साबित करने को कहती है, और जो साबित करने में लगा रहता है वो कभी स्थिर नहीं होता। स्थिर पुरुष को किसी की स्वीकृति की जरूरत नहीं, क्योंकि उसकी जड़ें भीतर होती है। फिर सीख निरंतरता का नियम। एक दिन का जोश तुझे भीड़ में रखेगा, रोज का अभ्यास तुझे अलग करेगा। जो रोज थोड़ा सा बेहतर बनता है वही वर्षों बाद असाधारण दिखता है। अपने कर्म को पूजा बना। काम छोटा हो या बड़ा, उसमें ईमानदारी और पूर्णता डाल। अधूरा मन अधूरा प्रभाव छोड़ता है। संबंधों में स्पष्टता रख। अस्पष्टता डर से जन्म लेती है। जो साफ बोलता है, साफ चलता है, वही भरोसा जगाता है। सुनने की कला सीख। जो ध्यान से सुनता है वो बिना बोले बहुत कुछ कह देता है। लोग सलाह नहीं चाहता, साथ चाहते हैं। अपने मन की तुलना आदत को तोड़। तुलना वही करता है जिसे अपने रास्ते पर भरोसा नहीं। हर पुरुष का युद्ध अलग है और हर विजय का समय अलग। अपनी इच्छाओं को अनुशासन में रख। जो इच्छाओं का गुलाम है वो परिस्थितियों का दास बन जाता है, और जो इच्छाओं का मार्गदर्शन करता है वही स्वतंत्र रहता है। विनम्रता को कमजोरी मत समझ। विनम्रता वो ऊंचाई है जहां से अहंकार गिरता है, और जो विनम्र होकर भी दृढ़ है वही सबसे प्रभावशाली है। तुमको ये पता होना चाहिए कि पुरुष का कद उसकी आवाज से नहीं, उसके निर्णयों से मापा जाता है। कठिन समय में लिए गए सही निर्णय, सुविधा छोड़कर चुनी गई सच्चाई, और भीड़ के शोर में पकड़ी गई शांति। जब तू ये सब जीने लगेगा तब बिना घोषणा के लोग तुझे मानने लगेंगे, क्योंकि तीसरा सत्य यही है, जिसने खुद पर अधिकार पा लिया
उसे दुनिया पर अधिकार पाने की आवश्यकता नहीं रहती। श्री कृष्ण बोले, अब चौथे पृष्ठ का सत्य सुन, क्योंकि यहां पुरुष को यह समझाया जाता है कि असली युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। तू अक्सर सोचता है कि तुझे लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, तेरा सम्मान नहीं हो रहा, तेरी कद्र नहीं है। पर सच ये है कि दुनिया वही आईना दिखाती है जो तू खुद को दिखाता है। जिस दिन तू खुद को छोटा समझना छोड़ देगा, उसी दिन लोग तुझे छोटा देखना छोड़ देंगे। अपने भीतर छिपे डर को पहचान। डर असफलता का नहीं होता, डर होता है उजागर हो जाने का। डर होता है कि कई लोग तेरी सीमाएं न देख लें, और यही डर तुझे बनावटी बनाता है, जरूरत से ज्यादा समझाने पर मजबूर करता है, और अंत में तेरी ऊर्जा को कमजोर कर देता है। याद रख, आत्मविश्वास शोर नहीं करता, वो आंखों में ठहराव बनकर उतरता है। जो पुरुष बिना बेचैनी के किसी के सामने खड़ा हो सके, वही असली ताकत रखता है। अब सीख अस्वीकार को स्वीकार करना। हर ना तेरी बेइज्जती नहीं, हर इनकार तेरा मूल्य कम नहीं करता। जो पुरुष ना सुनकर भी अपने रास्ते पर शांत रहता है, वही सम्मान के लायक होता है। अपनी भावनाओं को दबा मत, पर उन्हें दिशा दे। क्रोध को शक्ति बना, दुख को समझ में बदल, और अकेलेपन को साधना में। क्योंकि भावनाएं कच्ची अवस्था में बोझ होती हैं, और पकी अवस्था में ऊर्जा। अपने जीवन की जिम्मेदारी पूरी तरह उठा। जब तक तू किसी और को दोष देता रहेगा, तू शक्तिहीन रहेगा। जिस दिन तू कहेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है, उसी दिन से तेरा जीवन तेरे नियंत्रण में आना शुरू हो जाएगा। अपने शब्दों की पवित्रता रख। झूठ बोलने वाला जल्दी बोलता है, और सच बोलने वाला सोचकर बोलता है। इसलिए तेरा हर शब्द तौल कर निकलते, क्योंकि शब्द ही तुझे खास बनाते हैं। सम्मान और डर में अंतर समझ। डर पल भर का होता है, सम्मान टिकाऊ होता है। जो पुरुष डर पैदा करता है, वो अकेला रह जाता है, और जो सम्मान जगाता है, वो स्वाभाविक रूप से नेतृत्व करता है। अंत में ये समझ ले कि पुरुष की असली पहचान उसके शोर से नहीं, उसके स्थायित्व से होती है। तो कितनी देर शांत रह सकता है, कितनी देर अकेला खड़ा रह सकता है, और कितनी देर बिना परिणाम देखे सही कर्म कर सकता है। यही चौथे सत्य की कसौटी है। क्योंकि जो भीतर स्थिर हो गया, उसके लिए बाहर की दुनिया अपने आप क्रम में आ जाती है। श्री कृष्ण बोले, अब पांचवें पृष्ठ का सार सुन, क्योंकि यहाँ पुरुष ये सीखता है कि समय और धैर्य ही उसकी असली पूंजी है। तू जल्द चाहता है, जल्द परिणाम, जल्द मान्यता, जल्द अपनापन, पर जो जल्दी चाहता है वो गहराई खो देता है। समझ ले, जो पकता है वो टिकता है, और जो जल्द पकाया जाता है वो जल्द टूटता है। धैर्य कायरता नहीं, ये आत्मविश्वास का प्रमाण है। जिस पुरुष को अपने मार्ग पर भरोसा होता है, वो घड़ी नहीं देखता, वो दिशा देखता है। अब अपने ध्यान की रक्षा करना सीख। तेरा ध्यान जहां जाता है, तेरी ऊर्जा वही बहती है। हर अफवाह, हर तकरार, हर अनावश्यक बहस तेरा ध्यान चुरा लेती है, और जो अपना ध्यान खो देता है, वो अपना तेज खो देता है। अपने जीवन में चयन कर, हर अवसर स्वीकार मत कर, हर संगति मत अपना, हर इच्छा को हाँ मत कह। चयन की शक्ति ही तुझे विशिष्ट बनाती है। फिर सीख कृतज्ञता का अनुशासन। जो मिला है उसे देखकर चल, जो नहीं मिला उसके पीछे मत भाग। कृतज्ञ मन स्थिर रहता है, और स्थिर मन ही सबसे आकर्षक होता है। अपने अतीत को बोझ मत बना। अतीत शिक्षक है, कारागार नहीं। जो बीत गया उससे सीख ले, पर उसे अपनी पहचान मत बना। क्योंकि पुरुष आगे की ओर देखकर चलता है। अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दे। थका हुआ मन गलत निर्णय लेता है, और बीमार शरीर कमजोर उपस्थिति बनाता है। इसलिए नींद, भोजन और गति को सम्मान दे। ये आलस्य नहीं, ये तैयारी है। रिश्तों में संतुलन रख, न बहुत दूर न बहुत पास। अत्यधिक आसक्ति घुटन बनती है, और अत्यधिक दूरी ठंडापन। संतुलन ही आकर्षण का मध्य मार्ग है। अपनी सफलता को शोर मत बना। जो सच में आगे बढ़ रहा होता है, वो साबित करने में समय नहीं गवाता। उसका काम ही उसका परिचय बन जाता है। अंत में ये जान ले कि पांचवा सत्य यही है,
पुरुष का मूल्य उसकी गति से नहीं, उसकी दिशा और धैर्य से तय होता है। जब तू समय को दुश्मन नहीं, साथी मान लेगा, तब जीवन की दौड़ अपने आप तेरे पक्ष में झुक जाएगी, क्योंकि जो ठहर कर चलता है वही दूर तक पहुंचता है।